जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कारम। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मैं अभी जस्ट सोकर के उठी हूँ। मेरा बाबू भी सोया हुआ ही है। तो मैं जब सोकर उठी तो देखी सारा कुछ सासू माँ धुल वुल दी थी घर को। मैं सोची मैं चलो खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो मैं खाने की तैयारी करने लगी, नाश्ता बनाने का, क्योंकि सासू माँ जो थी वो आज लोहंडा है फ्रेंड्स। तो लोहंडा का तैयारी करने लग गई थी। उसके लिए बैठा बैठा और आम का लकड़ी से आज खाना बनाना होता है। तो आम की लकड़ी भी आ गई थी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो होता है लेवा लगाना पड़ता है, क्योंकि चूल्हे पे बनेगा खाना। तो कढ़ाई जो होता है थोड़ा गंदा हो जाएगा, उसको साफ़ करना तो मुश्किल होता है, इसलिए सासू माँ लेवा लगा रही थी। सबसे पहले पीठा बनाती है जो गोल गोल होता है, वो प्रसादी वाला पीठा सासू माँ उसको रेडी करती है। तो इधर जो है देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी सबसे पहले कि उसको खौलाना पड़ता है। तो पानी को खौला करके इधर सासू माँ गर्म पानी से उसको पहले आटा को गूँथती है, और आटा को गूँथ करके फिर उसमें डाल देती है। वैसे ही मेरा बाबू उठ जाता है और अपनी दादी को परेशान करने लग जाता है। उसकी दादी मम्मा उसको इतना साइड कर रही है, फिर भी वो साइड नहीं होता है। फिर मैं उसको लेकर के जाती हूँ और उधर खिलाने के लिए। तो फिर मेरी सासू माँ जो गोल गोल बना रही है पिट्ठा, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये इसके बनने के बाद लिट्टी बनेगा। और क्योंकि हम लोग बहुत सवेरे ही बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती थी, तो मेरी सासू माँ और दादी सासू माँ और मेरी बहन 3 ही लोग थे। थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि कम लोग हैं तो बनाने में टाइम लगता। लेकिन मेरी छोटी सासू माँ भी आ जाती है मदद करने के लिए। देखिए, दादी सासू माँ को बाबू परेशान कर रहा है। वो लिट्टी के लिए आटा गूँथ रही थी। जो छोटा-सा टिकरी बनता है फ्रेंड्स लोहंडा के दिन, वो आप देखेंगे ब्लॉग के आगे में देखेंगे। तो इधर मेरा बाबू देखिए, फिर मैं उसको बिज़ी कर दी, एक डब्बा में दिया डाल दी, उसको निकाल रहा था, फिर डाल रहा था, फिर निकाल रहा था, फिर डाल रहा था। तो उसको जब ये बोर हो जाता है ना, तो फिर आ जाता है हम लोग की तरफ। इधर देखिए रेडी हो चुका है, तब इसको निकाल दिया जाएगा। और निकाल देने के बाद जो टिकरी बनता है फ्रेंड्स जो घी वाला, वो बनने लग गया। सासू माँ बनाने लग गई उसको, और उसको बनाने के बाद मेरी बहन जो होती है उसमें घी लगा देती, क्योंकि उसमें घी लगाना होता है। तो देखिए किस प्रकार मेरी बहन उसमें घी लगा रही है। थोड़ा मेरी बहन छोटी है, थोड़ा-थोड़ा वो भी मदद कर रही थी। मैं अपनी बहन को बुला ली थी, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी, मेरी सासू माँ भी अकेली थी, तो वो थोड़ा मदद कर रही थी। फिर मेरी छोटी सासू माँ आती है, वो भी मदद करने लग जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स दाल बनता है। दाल, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो फसल जो होता है खेत में देर से पकता है ना, वो खाना बनाने में भी देर से पकता है। तो जो दाल होता है चना का, वो खेत में देर से पकता है, रेडी होता है। इसलिए उसको पहले हम लोग बना रहे थे कि खाना बनाने में देर से बनेगा वो, तो वो बन जाएगा तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो दाल बन के देखिए पतीले में रेडी है। उसके बाद चावल बन गया है, और इधर रसिया भी हमारे यहाँ बनता है फ्रेंड्स। तो रसिया बनाने के लिए नानी सासू माँ है, रसिया बनाने के लिए आग दे रही हैं। तो नानी सासू माँ भी आ गई थी हेल्प करने के लिए। इधर जो है चावल का माड़ पसा रही थी मेरी छोटी सासू माँ। बाबू नानी सासू माँ के गोद में जाता है, तो मैं नानी सासू माँ के साथ कुछ रील्स बना देती हूँ। ये रसिया के लिए दूध पड़ गया है, इधर चावल भी रेडी है, और उसको फिर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। मेरी देखिए सासू माँ निकाल रही है उसको बाहर, प्रसादी को। हम लोग चावल बोलने में ना ठीक नहीं लगता, चावल बोल दूँ तो मम्मी गुस्साती है। मम्मी बोलती है चावल नहीं बोलते हैं, या दाल नहीं बोलते हैं, प्रसादी बोलते हैं। मैं ये वाला प्रसादी, वो प्रसादी, इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर हम चावल दाल तो रोज़ ही बोलते हैं ना, तो ऐसे छठ माँ का जो होता है वो अपमान होता है, इसलिए प्रसादी बोलना होता है। तो मेरा बाबू नानी के साथ खेल रहा था, मतलब अपने पापा के नानी के साथ खेल रहा था। और इधर छोटी सासू माँ जो थी वो रेडी कर रही थी चावल निकाल करके, क्योंकि सासू माँ थोड़ा थक गई थी, तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रही थी। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था फ्रेंड्स कि, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बाबू को खिला रही थी और अपनी बहन को बोल रही थी हेल्प करने के लिए।
फाइनली फ्रेंड्स शाम हो जाता है, खरना का समय हो जाता है, तो सासू माँ बैठ जाती है और सारा रेडी करती है। मेरी छोटी सासू माँ उनको सिंदूर लगा रही है और फिर खरना करेगी। हमारी सासू माँ खरना करेगी और उसके बाद बाकी सब लोग खरना करेंगे, मतलब खरना नहीं करेंगे बाकी सब लोग खाएंगे। पीछे जो बैठी है छोटी सासू माँ, दादी सासू माँ, नानी सासू माँ और भी मोहल्ले के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, वो गीत गा रहे हैं छठ माँ का। और इधर सासू माँ प्रणाम कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स शुरू करेगी, खरना करना शुरू करेगी। तो देखिए स्टार्ट कर दी है मेरी सासू माँ खरना करना। फ्रेंड्स तो हो जाता है सासू माँ का खरना किया हो, उसके बाद हम लोग खा लेते हैं घर वाले, आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत तो मदद कर ही रही थी। तो फिर मैं सोची कि चलो मेरी बहन भी आ जाती है प्रसादी लेने के लिए। इस इस तरह से देखिए सासू माँ का फोटो होता है, सभी लोग मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं जो। उसके बाद बाकी सब लोग खाना खाते हैं। रात में सासू माँ को घी का तेल लगाना रहता है, तो घी का तेल से मैं मालिश कर दी। आपको आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू, लव यू।